हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर्स की। तो आज रात आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सब के लिए है। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतना ही लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और मैं इस वक्त ईमेल आईडी पे आप लोग को आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त आज मैं बहुत बिजी थी तो मैं आपको मेल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आपसे बात करने की, ईमेल आईडी पर जवाब देने का, ठीक है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाली बात है, ठीक है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब इंसान की बर्बादी शुरू होती है ना, लाख चाहो वो चीज़ें नहीं सही कर पाता इंसान, ठीक है। बहुत उलझ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं, छोटों को प्यार करना भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत तरह की बातें होती है, क्योंकि जब डेविल आगमन करता है ना तो फिर वह हिला देता है और इसमें कर्मा भी इन्वॉल्व रहता है बाबू, ठीक है। इसीलिए हम अच्छे सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो भी गाइडेंस मिले उसे फॉलो करेंगे ताकि जीवन में कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। हम अपने अंदर इतनी पावर जगाएं, इतनी स्ट्रेंथ जगाएं कि लोग आपको ना रुलाएं। जो आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, आप इतनी पावरफुल खुद को बनाएं, जवाब आप दे सकें और आपको वो चीज़ हट ना करे। प्यार में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में या कोई भी हो, आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तो अपना ध्यान दें और जिस काम के लिए गई थी उनकी ज़िंदगी तो अब कि मैं क्या हूँ बोलूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, सिचुएशन सही नहीं है उनके, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है बाबू, इसलिए अभी खुलकर कुछ बात नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, अब मतलब सर पर ऐसा होता है ना इंसान का, मतलब कुछ उस पर डाला हुआ है, समझ गए आप, कुछ उस पर डाला हुआ है और वो इंसान कुछ सुनना ही नहीं चाहता। और तो बड़े बुज़ुर्ग को ब्लेम करना, झगड़े फाइट करना, घर से निकाल देना, वाह वाह रे वाह वाह, बहुत गंदी हो चुकी है। क्या ही कहूँ, वो चाहते नहीं है कि मैं खुलकर अभी कुछ बोलूँ, इसलिए मैं आपको खुलकर नहीं बोल पा रही हूँ। इसलिए शॉर्ट में मतलब हालात बहुत बदतर हो चुकी हैं। इसीलिए हम जितना आप लोग को गाइड करते हैं तो क्या कहते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जो इंसान प्योर सोल रहेगा, डिवाइनली गाइडेड रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, पास्ट बहुत उनका पिछले जन्म में कई जन्म उनके हुए होंगे, उनके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, ठीक है। ड्रीम कंडीशनिंग, पास्ट लाइफ, कैसे एक टाइम देखिए ना, ज़िंदगी इतनी अच्छी होती है, बहुत खुशी हुई, बहुत प्यार हुआ, बहुत लव हुआ, शादी हुई, कहानी ख़त्म। इतना बड़ा टावर आया कि ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। बाहर भी बहा रहा है फिर भी प्रॉपर ढंग से किनारा नहीं लगा रहा है, वो वाली बात है। ना छोटों को रिस्पेक्ट, ना बड़ों को रिस्पेक्ट। तो जिनकी जो लिखी रहती है वो तो होकर रहती है बाबू। बस एक हद तक किसी की हेल्प करें
नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दें। हे कृष्ण हे गोविंद, क्या कहूँ आपसे, आपने भी कम नहीं सहा है, मेरे कृष्णा ने भी कम थोड़ी सहा है। कितने षड्यंत्र, कितने अपमान, कितनी बदनामी, लेकिन आज हमारे ईश्वर, हमारे कृष्ण दुनिया में पूजे जाते हैं और ये बार बार कई रूप में जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं। तो हमारे कृष्णा हैं, हमारे कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, वो आपको हारने नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए पहले तो खुद को प्यार कीजिए ताकि आपके रिश्ते में बैलेंस हो, वो आपको प्यार करें, लेकिन कोई शर्त मत माने। देखिए यहाँ मैं कुछ व्यूअर्स, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो पावर है वो उसको देखना है, ठीक है। लेकिन कोई आपके इस रिश्ते में कोई शर्त रखे, उस शर्त को कभी नहीं मानना चाहिए। शर्त पे शादी, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती बाबू, ठीक है। प्यार किया है, प्यार करेंगे, रिश्ते को निभाया है तो मैं भी वही चाहूँगी, ऐसा कहना चाहिए, है ना। तो आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपने कुछ सपने देखे हैं या आपके पर्सन ने, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में अभी भी सेपरेशन है। वो सेपरेशन क्यों है? ये पास्ट लाइफ की वजह से, और आपका पास्ट कुछ कनेक्शन है आपके पर्सन से, कुछ ऐसी पास्ट है या आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ उससे भी जुड़ी हुई सेपरेशन हुआ है बाबू आप लोग के बीच में, ठीक है। लेकिन ये आपको ही हील करना है ना। आपके मनोबल, आपकी खुद की वैल्यू, आपका सेल्फ लव, इंग और यांग को बैलेंस करना, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आना चाहते हैं, कहीं निकलना चाहते हैं। या इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, देख लीजिए। बॉटम द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। लेकिन यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग साइन जो हैं वो हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आई है वो है एयर साइन, ठीक है। और दूसरी वाटर साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। कम है, अगर कम है तो फायर एनर्जी और अर्थ एनर्जी, ये थोड़ा कम है बाबू, है ना। बट फिर भी आपको साइन को फॉलो करना है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर सोच रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, या आपने शर्त रखा हो या उन्होंने शर्त रखा हो, मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी शर्त को रखकर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो बाबू, ऐसा मत करना, क्योंकि काया पलट हो जाती है। मैंने अभी अभी जो देखा है उस पर भी मैं कह रही हूँ, और कुछ एनर्जी यहाँ भी आ रही है, ठीक है। तो आप बहाना करके शर्त कर कर मैरिज कर लेते हो, उसके बाद आप अपना रंग दिखा देते हो, ठीक है। उसके बाद धोखा, चीटिंग, सेपरेशन, यही तो होता है। ये कार्ड भी वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी तरह का आप भी किसी शर्त पर अपनी लाइफ को चेंज मत करना।
जहाँ शर्त आती है ना बाबू, ये एक बहुत बड़ा दीवार है जीवन को तहस नहस करने का। तो यहाँ पे अगर आप रख रहे हो या वो शर्त रख रहे हैं तो शर्त कभी नहीं माननी चाहिए। शर्त पर ज़िंदगी बर्बाद होती है, धोखे, चीटिंग, सेपरेशन ही मिलता है, अलोन ही एनर्जी होती है, कन्फ्यूज़न ही होता है और बहुत ज़्यादा इंसान टूटने लगता है, स्टक हो जाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको सुकून मिले, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको सुकून मिले और इस रिश्ते में उन्हें प्यार और पीस मिले। देखिए, ये बंदा जो भी है ये आपसे ऐसे बात करता है, देखिए बहुत चीज़ें छुपाते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। अगर आपसे झूठ भी बोलते हैं, अगर ये आपके साथ चीट भी करते हैं, तो देखिए ये चीज़ दिखाता है कि चीज़ें आपसे बहुत छुपाते हैं। लेकिन ये पर्सन ट्रिगर कर कर, गुस्सा कर कर ये अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत अलोन वाली एनर्जी में हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर या आप हो सकता है कि इस वक्त सपने देख रहे हो। तो कुछ सपने कैसे आ रहे हैं आपको पता है? कुछ सपने आपके पार्टनर को ऐसे आ रहे हैं कि शायद आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपके सपने ऐसे आ रहे हैं तो ये आपके हो सकते हैं। अगर आपके ऐसे सपने नहीं आ रहे तो ये सपने आपके पार्टनर ने देखा है, क्योंकि ये स्ट्रेस ले रहे हैं और इन्हें ये चीज़ कंफ्यूज्ड कर रही है और ये एनर्जी मन में डर पैदा कर रही है और ये अलोन वाली एनर्जी है। और ये पास्ट लाइफ द लवर्स की एनर्जी, ये एनर्जी उनको फील करा रही है कि हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कई जन्मों से है। वो कहें या ना कहें, हो सकता है इस सेपरेशन के दौरान उनको सपने के थ्रू उन्हें गाइडेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी एनर्जी देखी है सपने में, शायद वो सो रहे थे या वो बेचैन थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके सपने में कुछ ऐसे सपने आए हैं जहाँ आप उन्हें कंफ्यूज्ड कर रहे हो और आपके लाइफ में किसी ने आपको ऑफ़र किया है, ठीक है, और आप किसी और से बात कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, या आपने किसी और के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ये पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न भी है और ये सपने इन्होंने देखे हैं। और ये चीज़ क्या हो रहा है? स्टक एनर्जी, सेपरेशन, लेकिन फिर भी कह रहा है मन कि मुझे ऑफ़र करना है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। और ये पर्सन को ऐसा धोखा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इनको डर भी लग रहा है, क्योंकि अलोन है, द लवर्स है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ की ये एनर्जी दिखा रही कि ये पर्सन मिलना चाह रहे हैं आपको, लेकिन एक मन में डर के साथ छुप छुप कर नज़र रखना या किसी से आपके बारे में जानकारी लेना या फिर किसी कॉलीग या फ्रेंड से जिस तरह से बात कर रहे हैं आपको लेकर, ये आपको लेकर जानकारी भी ले रहे हैं और आप पर नज़र भी रख रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मन में एक डर है जो एनर्जी इनको स्टक कर रही है मेंटली एंड फिज़िकली, और वो सही चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एनर्जी बताती है स्टक रहना, घुटन सी एनर्जी, बंधा हुआ फील करना, इस दर्द, इस प्रॉब्लम्स को किसे शेयर करूं, वो वाली एनर्जी हो जाती है। मतलब कि यहाँ स्ट्रगल इनके एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है या फिर ये सोशल मीडिया पे आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप पर ये नज़र रख रहे हैं, ठीक है। देखिए, इनके मन में डर हो चुका है, ठीक है। ये डर को ख़त्म तो करना चाहते हैं बाबू, क्योंकि जो भी अगर ये सपना है, अगर ये सो रहे थे, ये खोए थे, तो ये पास्ट लाइफ और द लवर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जगा रही है, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है।
लेकिन मैं फिर से कह देती हूँ, कंडीशनिंग चाहे कंडीशन जो भी हो, मैं आपसे अभी भी कहना चाहूँगी, चाहे आपके पार्टनर हो, आप हो, शर्त पे कभी भी अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर मत जाना। आपको माइंडसेट करना है कि आपको करना क्या है। अगर किसी प्रकार का आपके मन में डर है, ठीक है, तो इस डर को आप खुद से भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। आप स्ट्रेस लेना छोड़िए, अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। चाहे वो पेंटिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, काम हो, बिजनेस हो। देखिए, जो भी आप करना चाहते हो या आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते हो तो गार्डनिंग कीजिए, गार्डन में घूमिए, पेड़ पौधे बोइए। ये क्या होंगे ना कि आपके मन के जो डर हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे और आपकी एनर्जी हील होने लगेगी, क्योंकि आप सारा इंटेंशन वहाँ डाल रहे हो जहाँ आप कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। इसलिए याद रखिए, यहाँ पे मन के डर को ख़त्म करना है आपको स्टक नहीं रहना है, एंजाइटी नहीं रखना है। यहाँ पे आपको अगर फ्रीडम नहीं मिल रही है, कोशिश कीजिए इस फ्रीडम जीने के लिए ये आँखों की पट्टी आपको भी हटानी है, ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन कीजिए, ठीक है। इसलिए कि ये जो अगर आपकी एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की, ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप बंधा हुआ भी फील कर रहे हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर्स हो सकता है कि एक साथ जॉब भी करते हो, लेकिन ये आपसे खुल नहीं रहे, लोगों से बात करते हैं लेकिन आपसे बात नहीं करें। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी परेशान करिए, लेकिन कुछ ऐसी उनकी भी बातें हैं कि उन्हें भी परेशान कर रही है, ठीक है। लेकिन जिस सेपरेशन के दौरान जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है बाबू, तो कभी कभी होता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही कहना है, हम में दम है, हम किसी से कम नहीं हैं। देखिए, आप सोल बहुत अच्छे हो, बट जो पास्ट कनेक्शन आता है ना, पास्ट लाइफ और सेपरेशन, तो देखिए ये पास्ट लाइफ जो है, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ये सोर्ड जो उनको बार बार उनके दिल और दिमाग पर गिरता है, उन्हें पेन देता है, ठीक है। तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, ठीक है, या पास्ट का कर्मा कुछ ब्लॉकेज हो, यहाँ पे पास्ट लाइफ है। तो जब तक आपके पार्टनर जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो देखिए सेपरेशन बार बार भी होता है, इस बीच आपको धोखा भी मिलता है, चीज़ें छुपाई भी जाती है, आप पर शक भी, डाउट भी होता है। लेकिन इस एनर्जी में तन्हाई दोनों तरफ होती है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, अलोन की एनर्जी है। मन में डर आपको भी लगता है, मन में डर उन्हें भी रखता है, ठीक है। भले ही आप काम पर फोकस करते हो, बट फिर भी आपका दिल और दिमाग आपके पार्टनर की तरफ रहता है। ये चीज़ क्या हो रहा है कि दोनों की एनर्जी को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी एनर्जी जो है सेपरेशन आपको ट्रिगर करता है। तो इस सेपरेशन में अगर आप हो तो आपका पास्ट कर्मा है, उससे रिलीज कीजिए, खुद को हील कीजिए। मॉर्निंग में उठिए और देखिए कुछ भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, लेकिन ये कंटिन्यू आपको करना है, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे साइन मिलेंगे और आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे वाइब्रेशन होंगे कि आपको इतनी खुशी मिलेगी उस एनर्जी से कि आप उस मेडिटेशन के बिना आप रह नहीं सकते हो। तो आप उधर अपने आप को इंगेज कर रहे हो, जैसे आप इंगेज कर रहे हो आपका कुछ ब्लॉकेज, कुछ कर्मा जो है वो माइंड, बॉडी, सोल से वो धीरे धीरे निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि अगर आपकी हेल्थ इशू होती है या बॉडी में पेन होता है या हेयर फॉल होता है, जो कुछ भी होता है, छोटे मोटे घाव होते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, वो क्या होता है ना कि आपका पुराना सोल जो है, पुराना पैटर्न जो है पास्ट का, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आपकी रिवर्थ हो रही है। अगर जो सेपरेशन में हो, अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, और मेडिटेशन के बाद ये बदलाव आता है, तो अलोन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर पावर आता है, कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाती है और फ्रीडम आपके बैक में 2 पंख, डैना यानी पंख हो जाते हैं, जैसे एंजल के होते हैं, बटरफ्लाई के होते हैं, फिर आपको चिड़िया चुलबुल के होते हैं।
जैसे भी हो वो चीज़ आप में लग जाते हैं, क्योंकि तब आपकी थॉट जो है वो काम कुछ और कर रही है। आप सेपरेशन को पीछे छोड़ रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, अब खुद को परिवर्तन कर रहे हो। तो ये चीज़ सेपरेशन के दौरान हो रहा है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको गाइड कर रहा है। जहाँ ये सेपरेशन एंड होगा, आप पॉजिटिव हो गए, ये पार्टनर आपको प्यार भी ऑफर भी करेगा, लेकिन फिर आप डिसाइड करते हो। ये यहाँ की एनर्जी करिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन। फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। क्या आप इसी तरह ज़िंदगी में ट्रिगर होंगे, क्या ये प्यार आपके लिए सही है, एक्सेप्ट करना चाहिए, वो आप डिसीजन फट से ले लेते हो। ठीक है, तो ये सेपरेशन के दौरान कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है जो आपको खुद पर वर्क करना है बाबू। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन क्या करे बाबू, जितना भी है हार तो मानना नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ष अगर आपकी एनर्जी है बाबू तो ज़रूर अपने आप को बदलें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको लेकर जानकारी ले रहे हैं, वो रीयूनियन चाह रहे हैं। इनके अंदर बहुत अकेलापन है, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है, मन में डर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे ये पर्सन बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देखिए हो सकता है ये बंदा जानबूझकर फीलिंग्स को दबा रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन है, बट ये प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपको रिएक्ट नहीं कर रहे, ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको ऑफर करने का, आपकी जानकारी का, और ये अलोन की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। लेकिन मन में डर है कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है आप अपने जीवन में व्यस्त हो या खामोश हो, सेपरेशन हो सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको। देखिए कप्स ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है, और बहुत सारे व्यूअर्स ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आपकी रियूनियन हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स द लवर्स की एनर्जी है। कुछ लोग अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आपके साथ गलत धोखा हो रहा है, अगर ये एनर्जी आपकी है कि सेपरेशन में हो, सो नहीं पा रहे हो, पुरानी यादों में हो, और आपके मन के डर और पिछले बातों को आप नहीं भुला पा रहे हो, तो अगर धोखा मिला है तो ये पास्ट का कर्मा है। अब इस मन के डर को आपको ख़त्म करना है। ये आपके हाथ में, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में, खुद को बदल कर। तो अगर आपके साथ धोखा हुआ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ब्लॉकेज रहे हैं, कर्मा है, उसे रिलीज़ कीजिए। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो यहाँ पे आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। खुद के लिए ड्रेसिंग, अपने लिए ड्रेस लें, ड्रेसिंग चेंज करें, लुक को चेंज करें, हेयर कटिंग करें। और देखिए अगर कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो आप देखिए मेडिटेशन से भी ठीक हो सकता है। बट आप चाहते हो कि मुझे एक बार डॉक्टर से सलाह लेना, आप लो। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने इस स्टक वाली एनर्जी से निकलना, ये अगर आपकी एनर्जी है तो। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा पलट जाए, थोड़े लुक पर, थोड़ी पर्सनालिटी पर, या फिर आप जिम जाएं। कुछ तो आपने अंदर बदलाव लाना है, तब आपके जीवन में सवेरा आएगा। इस सेपरेशन से अगर आप निकल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है, ट्रैवल, कॉल मैसेज, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी और सेलिब्रेशन आ रहा है, और कुछ लोग के लिए रीयूनियन भी दिख रहा है। लेकिन बाबू कुछ व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी आपके पार्टनर जो हैं वो अभी भी अकेलापन है, लेकिन सेपरेशन भी दिख रहा है, लेकिन वो इस वक्त आपकी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ही को पॉजिटिव रहना है। हम सामने वाला को लाख नहीं बदल पाएंगे, ये लिख लीजिए। बदलना है तो पहले खुद को बदलिए, खुद को बदलोगे सामने वाला बदलेगा। ये एनर्जी क्या, ये पूरे संसार की नियति है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स, अभी कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर सेपरेशन कन्फ्यूज़न में है, और कुछ देखिए पास्ट से भी चला आ रहा है आपके साथ, आप दोनों के बीच में, उसे भी रिलीज करना है। तो ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं और अकेलेपन को दूर करना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। लेकिन कुछ सपने ऐसे आए हैं उनके, जो उनके मन में डर भी लग रहा है कि शायद आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, किसी और से बात कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी, तो आप किसी और से बात कर रहे हो, तो फ्लर्ट कर रहे हो, तो उनके मन में कुछ ऐसा सपना आया है। ठीक है, और इस सपने से इनके मन में डर भी हो रहा है, और ये हर हाल में आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड लेकर और क्लियर कर देती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है,
देखिए, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बात मनवाना आपसे बहुत अच्छे से जानता है या जानती है, क्योंकि कुछ एनर्जी से है जो ऐसा कह रही है। ठीक है, ट्रैवल तो दिख रहा है बाबू। ठीक है, रियूनियन भी होने वाली है। और कुछ लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप दोनों के बीच में अभी बहुत गहरा सेपरेशन है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा उन्हें स्पेस दीजिए और ख़ुद को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें। कप्स की एनर्जी बहुत, यानी कि इमोशंस उबल रहा है। ठीक है, इमोशंस उबल रहा है। ठीक है, आपकी खामोशी उनको बर्डन दे रहा है। ये भी है, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड घर में कुछ बात हो रही है जो आपसे रिलेटेड ही है। कुछ खामोशी, कुछ बर्डन, लेकिन कुछ वर्ष ऐसा भी है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग के लिए आ रहे हैं और कुछ के लिए कॉल मैसेज भी हो सकता है। और कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप अपने आप को भी स्पेस दें और उन्हें भी दें, खुद पर वर्क करें। ठीक है, तो अपने आप को दर्द ना दें। तो कुछ लोग की रीयूनियन होने वाली है। ठीक है, और कुछ लोग की अगर आप खामोश हो तो वो आपके पार्टनर को बर्डन दे रही है, डर पैदा कर रहा है। लेकिन कुछ और सेपरेशन है, तो आप अपने आप को हील कर रिश्ते को मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन रिश्ते में लाइफ को लेकर किसी शर्त नहीं, किसी तरह का शर्त नहीं। ठीक है, अगर शर्त पे आपकी फ्यूचर बनती है तो वो नींव टूट जाती है। ये रियलिटी है और मैं अभी अभी ये चीज़ देख रही हूँ। शर्त बहुत रखे गए, लेकिन शर्त काम नहीं आया। आज इंसान को इस राह पर ले जा रही है, मतलब मैं कह भी नहीं सकती। ठीक है, सपोर्ट करने वाला इंसान को भी वो इंसान परेशान कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। क्या उस पर मतलब कुछ, क्या मैं बोलूँ। खैर, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। हर के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रेयर प्रार्थना करते हैं, दिल से आप लोग को गाइड मोटिवेट करते हैं। इसी प्रकार आप भी उनके लिए जिनके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो एक काम भी आप अच्छा करते हो बाबू, तो आपके अच्छे कर्म जुट जाते हैं और ब्लेसिंग्स आती है। मैं दिलो जान लगा देती हूँ। ठीक है, मैं बहुत बार ऐसा किया है। 1 सेकंड में अगर आना है तो आना है, और मैं जाती हूँ कहीं भी, जिसको ज़रूरी होता है तो मैं पहुँच जाती हूँ। ठीक है, इसीलिए आप भी कुछ ऐसा काम करें। ठीक है, या कुछ ऐसा काम करें जिसका भला भी हो, किसी के लिए प्रेयर करें ताकि आपके अच्छे कर्म जुड़े। ताकि देखिए, ये क्यों हो रहा है ना, आपको मैं दूसरे वीडियो में बता दूँगी। ये मोक्ष की तरह जा रहा है। आप जितना तपस्या कर रहे हो, जितना आप दर्द में जा रहे हो ना, ये भगवान की तरफ से, कर्मा तरफ से भी होता है, लेकिन ये आपका मोक्ष जाता है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन आप अपनी एनर्जी को अगर समझ जाते हो और प्रोसेस समझ जाते हो, तो आपके ब्यारे न्यारे हो जाते हैं, बारे न्यारे हो जाते हैं। अगर वही चीज़ नहीं समझ पाते हो बाबू, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। ठीक है, तो कुछ लोग के रियूनियन है, कुछ लोग पेशेंस रखिए और अपना ध्यान रखिए। कुछ लोग की हो रही है, बहुत लोग की रियूनियन नहीं हो रही है और उनके मन में डर भी है, कन्फ्यूज़न भी है, और लगता है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उनको भुला रहे हो। लेकिन थोड़ा सा स्पेस दीजिए। लेकिन आप अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिए, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो। उसके बाद अपने हेल्थ वेल्थ पर भी फोकस करना है। ठीक है, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप खुश रहोगे, रिश्ते बैलेंस होंगे, लोग आपसे प्यार मांगेंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं। नहीं तो फिर बाबू यही डिसीजन होता है कि मैं अकेला कब तक जीऊँगा। जीवन में हर लोगों को एक जीवन साथी की तलाश होती है जो उनको गाइड करे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई आपका सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, धोखेबाज से डील कर रहे हो, जो आपको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर आप सबर रहे हो तो निखरोगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाए। ठीक है, क्योंकि भगवान ने सबके लिए कुछ रचा है, बस नज़रिए को चेंज करना है। बस अपना ध्यान रखिए, फैमिली का, पेरेंट्स का। ठीक है, और थोड़ा सा आप भी अपने आप को चेंज लेकर आइए। जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है और
सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा संवार लीजिए। संवार लूँ। आप अपने आप को आईना में देखिए, आप कितने खूबसूरत सोल हो। बचपन से अब तक का सफ़र आपने कैसे तय किया है, मिरर में जाकर देखो, बात करो, ठीक है। खुद आपको खुद से प्यार हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी एज के हो, मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सोल हो, प्योर सोल हो। बस मुझे देखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, इतना आपको समझना है। यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है बाबू, है ना। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 बैलेंस देखिए, 6 की एनर्जी क्या कहती है, या तो वो बैलेंस चाह रहे हैं या बैलेंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भौतिक दुनिया में इतना बिजी हो जाते हैं कि हर चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और जीवन उलझने लगती है। सिर्फ 6 और 6 कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस नहीं कहता है, यहाँ पे ये चीज़ गाइड करता है कि आप सही चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। मतलब इस सृष्टि में या इस संसार में आप इतने भौतिक दुनिया में उलझ गए हो कि सही चीज़, सही रास्ता आपको जो मिल रहा है उसे आप नहीं देख रहे हो, उसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये चीज़ भी देखना है। अब अपने लाइफ में रिलेशनशिप में बैलेंस लाना है, ठीक है। ये भी होती है 666 एंजल नंबर की एनर्जी, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।